वेलकम ऑल ऑफ़ यू। AMU MBA इंट्रेंस एग्ज़ाम 2024 का ये ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है। इस क्वेश्चन पेपर को कम्प्लीटली टाइप करा दिया गया है। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। ये ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर का फर्स्ट पेज है, दैट मीन्स वी कैन से ये इंस्ट्रक्शन पेज है। इस पर जितने भी इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं आप करेक्टली एक बार रीड कर लें। लाइक 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं, दैट मीन मैक्सिमम मार्क्स 100, और ड्यूरेशन ऑफ द पेपर जो होता है वो 120 मिनट्स, दैट मीन्स 2 आवर्स, और देयर इज़ ए नेगेटिव मार्किंग ऑफ 0.25 मार्क्स। तो इन सभी चीज़ों को आप करेक्टली एक बार आप रीड कर लें। और ये क्वेश्चन पेपर है, आप देख रहे होंगे इस पर रेड कलर से जो सर्कल किया गया है वो सेंटर के फैकल्टी मेम्बर्स ने सॉल्व किया है और ये 100% एक्यूरेट है। अगर आप देखेंगे जो AMU के जो ऑफिशियल आंसर कीज इससे अगर आप टैली करेंगे तो ऑलमोस्ट सभी क्वेश्चन आपको करेक्ट मिलेंगे। सिर्फ 83 क्वेश्चन में जो AMU के ऑफिशियल आंसर कीज है उसमें रॉन्ग दिया गया है। हम लोगों ने जो सॉल्व किया वो करेक्ट है। फिर भी अगर आपको डाउट है तो आप एक बार उसे चेक कर सकते हैं। और इस क्वेश्चन पेपर की मैं कट ऑफ बता देता हूँ कितनी गई थी, और जो अभी इसका रिज़ल्ट तो आ गया है इसका। और जिन लोगों ने 45 एंड अबव किया था, दैट मीन्स एक्सटर्नल स्टूडेंट, उनका लिस्ट में नाम है। और इंटरनल की जो है इंटरनल का कट ऑफ बहुत कम जाता है। जिन लोगों ने 30 भी किया था उनका नाम लिस्ट में है। तो आप देख पा रहे होंगे जो इसका कट ऑफ जो है बहुत हाई नहीं जाता है, इसी के आसपास आसोलेट करता है। मैक्सिमम अगर बहुत हाई जाता है तो 50 कट ऑफ, और कट ऑफ का मतलब होता है ये मिनिमम मार्क्स है। और जो मैक्सिमम जाता है, जो वेरिएशन होता है 10 से 15 नंबर, कभी कभी 20 नंबर का डिफरेंसेस होता है मैक्सिमम। अदरवाइज अगर मैक्सिमम जो जाएगा वो 65 तक जाता है, तो ये होता है वेरिएशन। तो अगर आपको उसके बाद अगर आपको मेन कैंपस में अगर एडमिशन चाहिए तो आपको इंट्रेंस एग्ज़ाम में बेटर परफॉर्मेंस देना है। और जो GD एंड PI जो होता है आपका AMU में, ये 25 मार्क्स का होता है, तो आपको इसमें भी एक बेटर परफॉर्मेंस देना होता है, तभी आपको मेन कैंपस मिलता है। तो शुरू से आपको एक कड़ी मेहनत करनी चाहिए और अपने स्कोर को बेटर करना चाहिए इंट्रेंस एग्ज़ाम में। तो ये मैंने कट ऑफ के बारे में मैंने आपको बता दिया है। अगर आप AMU के लिए तैयारी कर रहे हैं तो आप AMU के साथ साथ और भी एग्ज़ाम को इंक्लूड कर सकते हैं। आप जामिया को डेफिनेटली इंक्लूड कर लें, जामिया को भी इंक्लूड कर सकते हैं, CUET को इंक्लूड कर सकते हैं। और कमिंग ईयर में आप चेक कीजिएगा टेस्टनेट अगर कैट के थ्रू नहीं जा रहा है, अपना ओन एग्ज़ाम कंडक्ट करता है जैसे पहले करता था, तो आप टेस्टनेट का भी आप फॉर्म ज़रूर डाल दें। और जामिया में जो है MBA का फॉर्म तो आप डालना ही डालना, जैसे MBA फुल टाइम, MBA IB और MBA एंटरप्रेन्योरशिप एंड फैमिली बिजनेस, दैट मीन CFB। इन तीनों एग्ज़ाम का कंबाइंड, इन तीनों कोर्सेज के कंबाइंड एग्ज़ाम्स होते हैं। और भी आप फॉर्म फिल कर सकते हैं, लाइक MTTM का भी डाल सकते हैं, MSW, HRM, या और भी जिस कोर्स में आप इंटरेस्टेड हो, जैसे MBA हेल्थ केयर का भी फॉर्म आप डाल सकते हैं। क्योंकि प्रिपरेशन ऑलमोस्ट सबकी एक ही जैसी होती है। MBA हेल्थ केयर में साइंस के कुछ क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं, लेकिन आप जनरल साइंस भी अगर प्रिपेयर कर लेते हैं तो आप आसानी के साथ MBA हेल्थ केयर भी बीट कर सकते हैं। और आपको सभी टॉपिक्स पे अच्छी तरह से मेहनत करनी चाहिए। और लाइक आपको DI पे भी अच्छी तरह से मेहनत करनी चाहिए। मैथ्स है, DI है, रीजनिंग है, इंग्लिश है, GK, करंट अफेयर्स को इग्नोर नहीं करना चाहिए। करंट अफेयर्स आपको अच्छी तरह से तैयार करना चाहिए। जैसे हम लोग करंट अफेयर्स जो कराते हैं और जैसे पूरे मंथ का हमारी टीम कलेक्ट करती है, वो PDF आपको प्रोवाइड कर दिया जाता है। और जब आपने PDF आपने अच्छी तरह से रीड कर लिया है तो उसी का टेस्ट मॉक्स पे अपलोड कर दिया जाता है। उस मॉक्स की तरह उसी का टेस्ट, जैसे जस्ट लाइक मॉक 100 क्वेश्चन 120 क्वेश्चन का एक टेस्ट बना दिया जाता है। आप उसको टेस्ट देते हैं ऐप पे जा कर के, तो आपका जो है पूरा रिवीजन हो जाता है कि आपने क्या पढ़ा है, आपके माइंड में कितना प्रिजर्व हुआ है, कितना आपको और मेहनत करने की ज़रूरत है। तो करंट अफेयर्स का एक यूनिक टेस्ट हम ही लोग जो है हर साल कंडक्ट करते हैं और ऐप पे इजीली अवेलेबल भी है। अगर आपने मुझे नहीं भी ज्वाइन किया है तो भी आप उसे परचेज कर सकते हैं, रीजनेबल रेट पे आपको अवेलेबल है। अब हम बात कर लेते हैं टेस्ट की। इन जनरल बच्चों के दिमाग में क्या आता है स्टूडेंट्स की, जब हमारी प्रिपरेशन पूरी हो जाएगी तब हम मॉक्स देंगे। मॉक्स देखिए लास्ट मोमेंट पे स्टूडेंट्स फेस करता है, और लास्ट मोमेंट में आपके पास 2 मंथ्स का टाइम है। अब मॉक्स में अगर आप प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं तो एट दैट मोमेंट आप नर्वसनेस फील करेंगे। शुरू से आपको क्या करना है, सेक्शनल टेस्ट पे आप फोकस हो, दैट मीन्स चैप्टर वाइज। आपने 1 मंथ की तैयारी की, आपने एक चैप्टर तैयार किया मैथ्स का, रीजनिंग का, इंग्लिश का, उसके बाद आपने GK करंट अफेयर्स पढ़ लिया है, आप उसका टेस्ट दें। सेक्शनल टेस्ट पे ज़्यादा फोकस होना चाहिए। सेक्शनल टेस्ट अगर आपने दिया, आपको कोई भी प्रॉब्लम, टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पा रहे हैं, या आपका कॉन्सेप्ट नहीं बिल्ड है, या और कोई प्रॉब्लम इश्यूज़ अगर आपको आ रहा है, तो आप उसी टाइम जो है आप गेयर अप हो जाएंगे कि नहीं, अब मुझे अपनी तैयारी को, स्ट्रेटजी को चेंज करना है, हमें दूसरी तरह से थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को बिल्ड करना है, किस तरह से करना है, तो इस तरह से आपको तैयारी करनी चाहिए। और तैयारी आपको 2 लेवल पे, जैसे हम लोग असाइनमेंट जो प्रोवाइड करते हैं, एक बेसिक लेवल, एक एडवांस लेवल। एडवांस लेवल में हम लोग क्या इंक्लूड करते हैं, जो आपके कैट के PYQs हैं, जामिया के, AMU के, टेस्टनेट के, वो सभी क्वेश्चन को इंक्लूड कर दिया जाता है। इस साल के अगर आपने जामिया का पेपर देखा होगा, जैसे 2023 में बहुत ईजी आया था, लेकिन इस साल क्या हुआ, कैट के PYQs आ गए। अब जिन बच्चों ने अच्छे से कैट के PYQs पे फोकस किया था उनको डेफिनेटली बेनिफिट्स मिल गया होगा।
तो इस तरह से कैट के POSQs अगर आप कर लेते हैं तो जामिया MBA एंट्रेंस एग्ज़ाम में बीट करना डिफ़िकल्ट टास्क नहीं, आप आसानी के साथ आप कर सकते हैं। और स्ट्रेटजी बनाइए, जो सब्जेक्ट जो टॉपिक आपका वीक है उसको ज़्यादा पढ़ें। बच्चे क्या करते हैं, स्टूडेंट्स को मैंने देखा है इन जनरल कि जो जिस सब्जेक्ट में एक्सेलेंसी, लाइक मैथ्स बेटर है तो आप मैथ्स ज़्यादा कर रहे हैं, बाकी चीज़ों को इग्नोर कर रहे हैं। आप एक बैलेंस करके पढ़ें, क्योंकि पेपर में कहाँ से क्या पूछा जाएगा, गॉड डज बेटर, कहाँ से क्या सेक्शन, कौन सा सेक्शन आपका इजी आएगा, कौन सा सेक्शन टफ आएगा, तो आपको इक्वली सब पे काम करना है। इंग्लिश पे ज़्यादा अच्छी तरह से फोकस करना है। इंग्लिश फ्रॉम द बिगनिंग आपको न्यूज़पेपर रीड करना है, डेली 5 एंटोनिम्स सिनोनिम्स आप नोट करें और ढेर सारे आर्टिकल्स रीड करें। लाइक कोई मंथली मैगजीन ले लें, उसको भी खूब अच्छे से पढ़ते रहें, और जितना पढ़ेंगे रीडिंग स्किल आपकी उतनी ही बेटर होगी। और अगर आप हमें ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं, मोस्ट वेलकम। आप ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मोड में आप ज्वाइन कर सकते हैं। हमारे यहाँ ऑनलाइन मोड भी काफ़ी डेवलप है, इंटरेक्टिव बोर्ड लगे हुए हैं और जूम ऐप पे विदाउट डिस्कनेक्ट हुए आप क्लास कर सकते हैं। और 3 आवर्स की डेली क्लास प्रोवाइड की जाती है और 300 लाइव ऑनलाइन ऑफलाइन क्लासेस आपको दी जाती है। अगर आप ऑफलाइन अगर आप ज्वाइन करते हैं तो आपको फिजिकल कॉपी यानी कि आपको प्रिंट आउट दिया जाता है असाइनमेंट्स के, और अगर आप ऑनलाइन ज्वाइन करते हैं तो आपको PDF फॉर्म में आपको शेयर किया जाता है। एनालाइज स्टडी मटेरियल लेटेस्ट आपको दिया जाता है। लेटेस्ट आई मीन अभी एग्जाम्स जैसे ही ओवर हुआ है, हमारी टीम क्या है, एक सारे क्वेश्चंस को टाइप किया जाता है, उसमें से फिल्टर करके उस असाइनमेंट में जो क्वेश्चन जिस चैप्टर वाइज जिस चैप्टर के क्वेश्चन उसको ऐड कर दिया जाता है। तो ये आपको काफ़ी आसानी हो जाती है, क्योंकि आपका क्या काम है, आपका काम है सिर्फ प्रिपरेशंस करना। अगर आप सर्च करने बैठ जाएंगे तो आपका बहुत सारा टाइम इसी में वेस्ट हो जाएगा कि आप हर चैप्टर वाइज सर्च करते रहे। तो हम लोग जो भी असाइनमेंट प्रोवाइड करते हैं चैप्टर वाइज, उसके क्वेश्चन उस असाइनमेंट में ऐड कर दिए जाते हैं। इससे काफ़ी आसानी हो जाती है। तो असाइनमेंट जो हम लोग प्रोवाइड करते हैं बेसिक और एडवांस लेवल के असाइनमेंट, एक्सपीरियंस फैकल्टी मेंबर है, वी आर रनिंग सिंस 2002। और चैप्टर वाइज आप टेस्ट, दैट मीन सेक्शनल टेस्ट, जैसे मैंने शुरू में भी बात किया था, तो सेक्शनल टेस्ट पे आपको फोकस होना चाहिए, अच्छी तरह से आपको इस पे काम करना चाहिए। टेस्ट ज़रूर दें, जितना आप टेस्ट देंगे उतना ही आपका जो है कॉन्फिडेंस आपका बिल्ड होगा, और आपकी प्रॉब्लम कहाँ है, आप टाइम मैनेज कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे, सारी चीज़ें इंप्रूवमेंट आ जाएगा। और फुल लेंथ मॉक टेस्ट तो ये लास्ट की चीज़ है। 1 मंथ एग्जाम को रहता है तब ज़्यादातर बच्चे जो मॉक्स देते हैं, तो मॉक्स पे भी काम कर मतलब आपको अच्छी तरह से देना चाहिए, लेकिन मॉक्स क्या लास्ट मोमेंट की चीज़ होती है। और जो मॉक्स हम लोग प्रिपेयर करते हैं, हमारा एक मॉक टेस्ट जो तैयार होता है मिनिमम 1 मंथ का टाइम लगता है। अब फैकल्टी मेंबर्स मैं कह रहा हूँ मिल करके काम करते हैं तब 1 मंथ का टाइम लगता है। डिज़ाइन और बहुत अच्छी तरह से डिज़ाइन किया जाता है हमारे यहाँ मॉक टेस्ट को। अगर आप उसको गूगल भी करेंगे, मैं गारंटी देता हूँ कि आपको आंसर इन जनरल नहीं मिलेगा। जो बिल्कुल नया मॉक्स होता है, आप उसको गूगल पे भी आंसर नहीं मिलेगा, क्योंकि ऑप्शंस को पूरी तरह से मॉडिफाई किया जाता है। एक टेक्निक होती है ऑप्शन मैनिपुलेशन टेक्निक, वो हम लोग यूज़ करते हैं। तो क्वेश्चन वही रहता है जो हम लोगों ने दिया है, जो पढ़ाया है, लेकिन उसे मॉडिफाई इस तरह से कर दिया जाता है कि वो बिल्कुल नया क्वेश्चन हो जाता है। तो मॉक्स भी हमारा डिज़ाइन होता है, मॉक्स भी आपको देना चाहिए। और GDPI पे भी आपको काम करना चाहिए। आपको जैसे लाइक अपनी कम्युनिकेशन स्किल पे काम करनी चाहिए। और आप जैसे टीवी पे न्यूज़ वगैरह डिबेट वगैरह देखते हैं, उसको ध्यान से देखिए कैसे ये लोग पार्टिसिपेट करते हैं। इन सभी चीज़ों पे एक अच्छी स्ट्रेटजी बना करके रेगुलर हार्ड लेवर अगर आप करेंगे तो डेफिनेटली आपको सक्सेस मिलेगी। और ईमानदारी से आपको पढ़ना है, मोबाइल से आपको दूरी बनानी है। ये नहीं कि आप ज़्यादा टाइम आपका मोबाइल में किल हो रहा है, थोड़ा से आप टाइम इस तरह से मैनेज करें कि ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें, और उसके बाद और जो चीज़ें आपने पढ़ा उसको रिवीजन पे भी ध्यान दें। वीक में जैसे लाइक 2 डेज़ आप ऐसा रखें कि जिसमें जो कुछ आपने पूरे वीक में पढ़ा उसको रिवाइज़ करें, उसका जो है सेक्शनल टेस्ट दें और अपने आप को एनालाइज करें, अच्छी स्ट्रेटजी बनाएं। आपको अपकमिंग एग्ज़ाम के लिए बेस्ट ऑफ लक। और भी कोई आपकी क्वायरीज़ है, कुछ भी अगर आप पूछना चाहते हैं आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस। थैंक यू।